बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। नाज़रीन, पिछली कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई तो बहुत सारे लोगों ने हमसे डिमांड की कि हम मज़ीद कहानियों के ऊपर वीडियोस बनाएं। तो आज आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। उस कहानी का नाम है बकरी और शेर। रेडी हैं आप लोग सुनने के लिए? यस आर यू रेडी टू एंजॉय? यस। के देखें, कहानी ये है कि एक मर्तबा बकरियों का रेवड़ कहीं से गुजर रहा था। रेवड़ क्या होता है? रेवड़ मतलब ग्रुप ऑफ बकरीज। जो बहुत सारी, एक अंकल बहुत सारी बकरी लेके जा रहे थे ना। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात के एक अंकल होते हैं और उनके पास बहुत सारी बकरियां होती हैं, वही उसको जब बहुत सारी बकरियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेवड़। रेवड़ रेवड़। रेवड़े नहीं, रेवड़। क्या? रेवड़। रेवड़ नहीं, रेवड़। 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 हाँ, तो बकरियों का रेवड़ होता है। तो वो दिन भर खा पी के अंकल के साथ वापस अपने घर जा रहा होता है। एक होती है बूढ़ी बकरी, वो थोड़ा पीछे रह जाती हैं, थोड़ी एनर्जी कम होती है उनके अंदर। तो जब आपके अंदर एनर्जी कम होती है तो आपकी कमर झुक जाती है, आप बहुत डाउन होते हैं। जब आप जवान होते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। तो हमें किस तरह बैठना चाहिए? स्ट्रेट बैठना चाहिए। गुड। तो वो बकरी जो है वो बूढ़ी होती है, पीछे रह जाती हैं और रास्ता थोड़ा सा आगे पीछे जाता है और वो निकल जाती हैं जंगल की तरफ। कहती हैं क्या करूं, रात कहाँ गुजारूं, जंगल है। बकरी बोलती नहीं है अच्छे से। ओके, सब बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं तो वो भी बोलती हैं। तो उनको नज़र आता है गार, केव। वो गार देख के थी ये जगह अच्छी है, यहाँ जाके मैं आराम से रात गुजारूंगी, सुबह घर चले जाऊंगी रोशनी के अंदर। तो वो जाती हैं गार में, घुसती हैं आराम से, मज़े घुसती हैं। अचानक उन्हें नज़र आता है एक शेर और शेर को देख के उनकी कांपें टांग जाती हैं। उनकी टांगे होती क्या? उनकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, हंगे बाली किल्ली आ जाती है। तो उनकी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। तो वो देखती हैं तो शेर है, लेकिन वो होती है समझदार। जो समझदार लोग होते हैं वो अपना खौफ, अपना डर जाहिर नहीं करते और अपना दिमाग भी चलाते हैं। यस, वो दिमाग क्या चलाती हैं? वो सीधी खड़ी होती हैं और शेर की आंखों में आकर डाल के कहती हैं कि अच्छा, शेर कहता है क्या हो गया इनको, बकरी को ज़्यादा ही। तो वो कहती है कि शेर कहता है कि यहाँ तुम क्या करने आई हो? बकरी कहती है कि मेरा टारगेट है कि मैं 100 चीते और 10 शेरों को खा जाऊं। तो 100 चीते तो मैं खा चुकी हूं, अब मुझे 10 शेर खाने हैं। और शेर घबरा जाता है, तो वो बड़ा परेशान होता है। अच्छा, एक सवाल का जवाब है। आप लोग अगर जंगल में गुजर रहे हो, हम लोग जैसे घूमने फिरने जाते हैं, जंगल में जाते हैं, अगर हमारे सामने एक चीता आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? मैं भागूंगी। भागेंगे। अली क्या करोगे? मैं बोलूंगा मेरे सामने नहीं आना अब। मैं तो बकरी की तरह उसको भी आंखें डाल के देखूंगी। तो मैं भागूंगी। हाथी क्या करेंगे? मैं पता नहीं, जब सामने आएगा जब देखेंगे उस वक्त तो वो देखेगा, हम लोग ने हमें तो करना होगा। लेकिन आज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट उसूल है कि जब आप किसी जंगल में हो और आपके सामने कोई जानवर आ जाए, ये बात सवाल आखिरी में पूछेगा। सवाल का चले, इस सवाल का जवाब मैं दूंगा आपको आखिर में। गुड अली। अब क्या होता है कि बकरी को जब वो देखता है शेर और बकरी उस शेर की तरफ बढ़ने लगती है, तो शेर सोचता है कि वाकई में हो सकता है कि ये मुझे खा जाए। तो शेर वहाँ से भाग जाता है। जब शेर तेज से भाग रहा होता है तो रास्ते में उसको नजर आता है गीदड़। गीदड़ भी एक जानवर होता है। गीदड़ बड़ा डरपोक होता है। तो गीदड़ कहता है शेर साहब कहाँ भाग रहे हैं? तो शेर कहता है कि भाई एक बकरी आ गई है, वो 100 चीते खा चुकी है, अब वो शेरों को खाने के लिए निकली है, तो मुझे लगता है कि मुझे खा जाएगी। शेर थोड़ा डरपोक भी होता है। तो गीदड़ कहता है अरे आप तो फजूल में डर रहे हैं, दिखाएं आपको चल के मैं दिखाता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो निकलते हैं वहाँ पे साथ, और जैसे ही गार में घुसते हैं उन दोनों की शादी हो जाती है। ये फिल्म में नहीं है कि दोनों की शादी आती है, इसमें किसी की शादी नहीं होती। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं, गार में पहुँचते हैं, तो बकरी देखती है अरे ये तो वापस आ गया, और इसके साथ तो गीदड़ भी है। फ़ौरन दिमाग चलाती है बकरी, कहती है शाबाश गीदड़ शाबाश, लेकिन मैंने तुमसे कहा था
तुम्हें 10 शेर लेकर आने, तुम सिर्फ एक लेकर आए हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक शेर समझता है, शेर क्या समझता है? शेर समझता है कि इस गीदड़ ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। शेर जल्दी से एक पंजा मारता है गीदड़ के ऊपर, गीदड़ वहीं गिर के मर जाता है। आपको पता है शेर का एक पंजा कितना खतरनाक होता है? बकरी को क्यों नहीं मार रहा? बकरी को तो देखो, गीदड़ तो होते ही डरपोक है, डरपोक को मारना आसान होता है, लेकिन बहादुर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई शख्स कमज़ोर हो लेकिन बहादुर हो, कहते हैं कि इंसान की ताकत पता है कहाँ होती है? बताओ कहाँ होती है इंसान की ताकत? दिमाग में, नहीं, बहादुरी में, नहीं, दूसरे लोगों में। इंसान की ताकत होती है उसकी आंखों के अंदर। जो शख्स चीज़ों को फेस करना जानता है ना, वही ताकतवर होता है। और जो डरता, जो आंखें मिला नहीं पा रहा होता, यहाँ वहाँ देख रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, यूँ देखना है, सही है? तो इस तरह से देखना है आपको। जो लोग डरते हैं ना, किसी भी सिचुएशन डरते हैं, तो वो हार जाते हैं। खैर, शेर जो है वो भाग जाता है और बकरी आराम से सुकून से रात गुजारती है और सुबह उठ के अपने घर चले जाती है। मिल जाता है घर उसे, घर मिल जाता है। हाँ, रोशनी आती है ना। बकरी है वो, समझदार बकरी है वो। कोई बेवकूफ़ बकरी नहीं है। पहले बूढ़ी थी और अब ठीक हो गई। है तो वो बूढ़ी, लेकिन अंधेरे में रास्ते नज़र नहीं आते ना। सारे रास्ते, जंगल में सारे रास्ते एक जैसे लगते हैं, और जब रोशनी नज़र नहीं आएगी आपको पता चले कैसे चलेगा कहाँ जाना है। जब सुबह होती है उन्हें रास्ते नज़र आना शुरू होते हैं। तो पापा, अगर अंकल सारी बकरी को लेके जाएंगे तो सारी बकरी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ रात में? देखिए, अंकल जो होते हैं, जब आपने देखा होगा जब बकरियाँ अंकल लेके चला रहे होते हैं तो वो आगे आगे जा रहे होते हैं और सारी बकरियाँ पीछे पीछे होती हैं। तो बाज़ वक़्त उनको पता नहीं चलता, कोई बकरी यहाँ खाने चले जाती है, कोई वहाँ चले जाती है। तो अंकल समझ रहे थे कि रोज़ाना जाती हैं, रोज़ाना आती हैं, इनकी रूटीन ही यही है। तो अब अंकल को नहीं पता होता कि कोई पीछे रह गई। अगर कोई इत्तेफाक से रह गई, अंकल को नहीं पता होता, क्योंकि सब समझदार बकरियाँ होती हैं। वो तो कमज़ोर थी ना, थोड़ी बूढ़ी हो गई थी, ताकत कम थी, इसलिए पीछे रह गई। ये बड़ी अच्छी बात अली की। और शेर के सामने आगे ताकत आ रही है। यस, ताकत उन्होंने आंखों से दिखाई। आंखों में तो ताकत इंसान की हमेशा होती है, चाहे कितनी भी उसकी एज हो जाए। खैर, तो ये अली ने जो बात बताई है, बड़ी मज़े की बात मुझे याद आई है इस बात से, कि जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन की बातें मान रहे होते हैं, वालिदैन के कहने पे चल रहे होते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो वालिदैन की बातें नहीं मानते, वो दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं। कोई भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तकलीफ़ पहुंचा सकता है। वो तो शेर था डरपोक, अगर डरपोक शेर नहीं होता तो बकरी को खा जाता। खैर, तो बच्चों ये बताओ, इस कहानी में क्या बात समझ में आई आप लोगों के? सबसे पहले कौन बताएगा? मैं। गुड। हरमीन, क्या क्या बात समझ में आई? कभी भी डरना नहीं चाहिए। गुड। और हमें जब भी डर लगे तो हमें सामना करना चाहिए उस चीज़ से। शाबाश, सामना करना चाहिए, हालात का सामना करना चाहिए। बहुत बेहतरीन बात कही हरमीन। गुड। अली? बाबा, डरना नहीं चाहिए पहली बात, और दूसरी बात ये, अगर किसी के अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कोई सामने आए तो उसको कोशिश करनी उसके अंदर हिम्मत आए। यस, आप अपने अंदर हिम्मत पैदा कर सकते हैं। बज़ाहिर हमें लगता है हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर बहुत हिम्मत रखी है। हमें लगता है नहीं है, लेकिन होती है। और बाबा, कभी कभी ऐसा होता है वो बकरी कोई समझ जाता है मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, जब कोई बड़ा सा इंसान आता है वो थोड़ा मारने की कोशिश करता है, उसके अंदर बहुत हिम्मत होती है, वो ऐसा ऐसा अपनी हिम्मत यूज़ करता है, तो फिर उसको पता चल जाता है मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। यस, देखें, हमने देखा है बकरी ईद आती है, कुछ बकरियाँ छोटी होती हैं लेकिन लोग डर रहे होते हैं उससे, और कुछ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं लोग उनके कान पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटे बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता, हिम्मत होना चाहिए। शाबाश अली। हादिया? हमें अपने डर को फेस करना चाहिए और हमें जाहिर नहीं करना चाहिए कि हमें डर लग रहा है। गुड। और हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारी जो बहादुरी होती है हम उसे अपनी आंखों से दिखाते हैं, चाहे हमारी जितनी एज क्यों ना हो जाए। शाबाश, शानदार बात की हादिया ने। तो जब हादिया की बात किया तो कोई बात बचती नहीं है, लेकिन एक बात बचती है, वो ये है कि अगर जंगल में कोई सामने हमारे आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात याद रखें, कोई भी जानवर जब आपको भागते हुए देखते हैं ना, जब आप पीठ दिखाते हैं, तो फिर कोई कमज़ोर भी जानवर होगा ना, वो आप पे हमला कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आप भागते हैं तो इसका मतलब आप डर गए हैं। तो दो बातों का ख्याल रखना होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए और आप उसकी आंखों में आंखें डाल लेना तो उसे लगता है उसे चैलेंज कर रहे हैं। दूसरी बात, दो बातें कही ना मैंने। दूसरी बात, पहली बात ये जानवरों में भी इंसानों में भी है, जो डरता है उसको लोग डराते हैं, उस पर हमला करते हैं। दूसरी बात, अगर
किसी जानवर को ये लगे ना कि आपसे उसको कोई ख़तरा नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स खड़े हुए हैं, आपको कोई ख़तरा नहीं है, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वैसे भूख लग रही है तो शेर की बात मैंने नहीं की, मैंने चीते की बात की। शेर तो हमला कर देता है, जब वो देखता है ना कि कोई ये सामने भी खड़ा है तो शेर हमला कर देता है। मैंने इसीलिए किसी भी मिसाल में शेर की बात नहीं की, मैंने चीते की बात की, दूसरे जानवर की बात की। तो पहला काम क्या करना है आपको, आपको जो है वो घबराना नहीं है। दूसरी बात आपको क्या करना है, आपको जो है वो फेस करना है, लेकिन डराना भी नहीं है। आपके पास डंडी है, कोई चीज़ आपने डंडे से डराने की कोशिश की, वहाँ पे हमला कर देगा। तो आपको क्या करना है, एक एक करके ना उल्टा चलना है, एक एक करके एक एक कदम पीछे हटा देना है, पीछे हटा देना है, पीछे हटा देना है, तो वो समझ जाएगा ये मुझसे दूर हो रहा है। वैसे भी मैं बताऊँ, चीता जो होता है ना, एक शर्मीला जानवर है, पता है आपको। जब 2-3 लोग होते हैं ना, शेर वैसे, चीता वैसे सामने नहीं आता। अगर कहीं भी 2-3 लोग जा रहे होते हैं तो चीता हमला नहीं करता। सांप है, हमला नहीं करेगा, आपकी आवाज़ सुन के वो खुद ही भाग जाएगा। ज़्यादातर जानवर खुद ही भाग जाते हैं, शेर की मैं बात नहीं कर रहा। तो शेर आए तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ करेगा वो शेर खुद ही कर लेगा। सही है। तो कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी, कहानी के अलावा बातों में मजा आया? बहुत अच्छी। गुड, बहुत अच्छी मजा आया, बहुत अच्छी मजा आया। ठीक है, थैंक यू। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हमें बताइएगा ज़रूर कि कहानी आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह